हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राजनीति के चतुर खिलाड़ी अखिलेश यादव जानते हैं कि आम जनता और कार्यकर्ताओं से संपर्क ही जीत का मूल मंत्र है। सो कन्नौज में उन्होंने चौपाल लगाई और सांसद डिंपल यादव के साथ बैठकर लोगों से बात की। बीएसपी से गठबंधन को लेकर उत्साह से लबरेज अखिलेश ने कहा कि अब ये बंधन टूटने वाला नहीं है। उन्होंने गंगा सफाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और सत्ता में आने पर कामधेनु योजना के तहत लोन लेने वालों का कर्ज माफ करने का भी भरोसा दिया। अखिलेश यादव ने कन्नौज में लगाई चौपाल। बीएसपी से गठबंधन को लेकर दिखा काफी उत्साह। कहा अब टूटने वाला नहीं है ये बंधन। गंगा सफाई को लेकर भी उठाया सवाल। गौ सेवा को लेकर सेस लगाने पर भी कसा तंज। अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में आयोजित चौपाल में अखिलेश ने बीएसपी एसपी महागठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी की वजह से ही हम एक हो सके हैं। अखिलेश ने कहा कि पिछले साल प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में हमने गोरखपुर सहित 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव ने सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक कर दिया और अब ये बंधन टूटने वाला नहीं है। अखिलेश ने कहा कि अब हमारे ऊपर है कि हम पिछली सफलता को कैसे आगे ले जा सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी कहते थे कि सभी स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे। उस समय ऐसा लगता था कि सभी स्लॉटर हाउस समाजवादी पार्टी के नेताओं के, लेकिन इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि गायों की सेवा करनी है तो ज्यादा शराब पियो, क्योंकि ज्यादा पियोगे तो ज्यादा टैक्स मिलेगा और उससे गायों की सेवा की जाएगी। बीजेपी वालों से पूछिए, अब शायद कुछ कर रहे हैं। ये जो आपकी बड़ी सड़क है, इस पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं थोड़ा ज्यादा। और फिर शराब जो पी रहे हैं वो जानते होंगे कि ज्यादा पियो आप, क्योंकि अगर आप गाय सेवा करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, तभी तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री हैं। अपना खर्च खत्म करना चाहिए था, अपने कुछ मंत्री कम कर देते तो शायद सेवा होती गायों की अच्छी। सरकार ने गायों की रक्षा के लिए शराब पर अतिरिक्त सेस लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कामधेनु योजना शुरू इसलिए की गई थी ताकि प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लिया अब वो किश्त भी नहीं दे पा रहे होंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना के तहत लिए गए कर्ज का सारा ब्याज माफ कर देंगे। ये कामधेनु योजना इसलिए शुरू की थी जिससे कि उत्तर प्रदेश का दूध का उत्पादन बढ़ जाए और इस कारोबार से जो जुड़े लोग हैं अगर मेहनत करके कुछ करना चाहते हो तो उन्हें एक मौका दिया जाए। लेकिन जो आज दूध की कीमत है, ये कितनी भी मेहनत कर लें, जानवर को जो खिलाना पड़ता है, जो ये खिलाते होंगे या देखभाल करते होंगे, इंतजाम करते होंगे, उसके बावजूद भी ये घाटे में जा रहे होंगे और बैंक से जो लोन लिया होगा उसकी किस्त भी नहीं दे पा रहे होंगे। इसलिए हम आप इसमें तो ब्याज माफ था। गंगा सफाई को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जब तक नीयत साफ नहीं होगी गंगा साफ नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई तो कई लोगों ने झाड़ू उठाई, लेकिन आज भी सफाई नहीं हो पाई है। तो जब तक काली नदी साफ नहीं होगी और यमुना नदी साफ नहीं होगी तो बताओ गंगा कैसे साफ होगी? ये तो गंगा मैया का अपना एक है कि पानी बहता है वो साफ हो जाती है अपने आप। अगर ये न होता गंगा मैया के अंदर
तो सोचो कितनी गंदी होती। ये बीजेपी वाले कभी साफ नहीं करेंगे गंगा, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, और जब नीयत साफ होगी तब जाकर के गंगा साफ होगी। अखिलेश के साथ मंच पर सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थीं। वो कार्यकर्ता के नारों के बीच सवालों के जवाब दे रही थीं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार झूठ की सरकार। देखना है कि हाथी से मदद मिलने के बाद अखिलेश की साइकिल राजनीति की रपटीली राहों पर कितना सर पर दौड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।